क्या आपकी सोसाइटी में भी जहां आप रहते हैं वहां पर फ्रीक्वेंट आउटेज डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई होती है? ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि एडुकेट सप्लाई जो ग्रिड लेवल से आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो अब हरियाणा सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जिससे ये आपकी परेशानी दूर होने वाली है। जो अब तक आप बिल्डर पे डिपेंडेंट थे क्योंकि बिल्डर को ही पावर इंफ्रा का अरेंजमेंट करना था, उससे अब आप बच जाएंगे। अब सरकार खुद आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। एक नेसेसरी फीस है वो पे कर रही है, बाकी सरकार आपकी जो बिजली की समस्या है उस पर काम कर रही है और उसे फाइनल शेप पे लेकर आ गई है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, कौन इस पावर इंफ्रा को बनाएगा, किस तरह से डेवलपर का बेनिफिट है, डेवलपर इस पे क्या कहते हैं और किस तरह से ये होम बायर का बेनिफिट है, इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे में आपके साथ जुड़ी हुई है। बगैर बिजली के आप रह नहीं पाते हैं और ये आपकी खबर काम की है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और फ्यूचर में ऐसे रेगुलर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए इसे शुरू करते हैं और इसकी डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिससे जो हाउसिंग सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। रिलीफ किससे मिलने वाला है? क्योंकि अब तक जो पावर स्टेशंस हैं वो डेवलपर को बनाने होते थे और ये पावर स्टेशन, जिसे सब स्टेशंस कहते हैं, ये अब डिस्कॉम बनाएगा। डिस्कॉम क्या है? डिस्कॉम उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टेकिंग है जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 है और ये रिस्पॉन्सिबल है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये काम अब डिस्कॉम करेगा। तो इससे ये एक्सपेक्टेड है कि डेवलपर्स का कॉस्ट तो बचेगा ही बचेगा। पावर सप्लाई के अंदर जो ज़्यादातर कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे थे, उसका भी अब एक अल्टरनेटिव रूट मिल रहा है। जो साइज ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट थी सबस्टेशन के लिए, उसको भी अथॉरिटीज़ ने रिड्यूस किया है, इस पॉलिसी के अंदर मेंशन है। तो इसका बेनिफिट डेवलपर और होम बायर दोनों को हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिविजुअल कनेक्शंस भी कंज्यूमर को अब मिल पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मात्र आपको एक सर्विस कनेक्शन चार्जेस पे करनी है। अब आपको मैं समझाता हूँ पहले क्या होता था। क्योंकि डेवलपर द्वारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशन है वो टाइम पे नहीं हो पाता था। ज़्यादातर कॉलोनियों में, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में शिकायत आई कि प्राइवेट डेवलपर ये काम नहीं कर रहे हैं, सबस्टेशन नहीं बना रहे हैं। इस कारण से, क्योंकि पहले सबस्टेशन और सबस्टेशन से कॉलोनी तक की जो केबलिंग है वो सब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो ये डेवलपर का सही ढंग से काम पूरा न कर पाना, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसी के ऊपर रन करना और फिर डीजी सेट से बिल्डिंग को रन करना, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते थे। इसी कारण से जब पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं होती थी तो फ्रीक्वेंट आउटेजेस होते थे, डिस्ट्रप्शन पावर सप्लाई के अंदर होती थी और पावर सप्लाई जो कंज्यूमर को मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल ही नहीं मिल पाती थी। मतलब एडुकेट सप्लाई जो ग्रिड लेवल की होनी चाहिए थी वो नदारद थी। अब डेवलपर्स कॉलोनी के अंदर जहां सैंक्शन लोड 6 MVA से 20 MVA है, उनको अब 7.5 करोड़ रुपए से 8.5 करोड़ रुपए ही सबस्टेशन के देने हैं। पहले इसमें एक हैवी लोड था जो डेवलपर्स पे पड़ता था, इसीलिए डेवलपर कई बार आनाकानी करते थे और वो काम जब नहीं हो पाता था, होम बायर्स को पोजीशन मिल जाता था, तो अक्सर होम बायर वहाँ सफ़र करते थे। और यहाँ पर डिस्कॉम पहले एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन देती थी डेवलपर को और वही उसके जो सारे कनेक्शंस हैं इंडिविजुअल हाउस ऑनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब कौन इसको कंस्ट्रक्ट करेगा? अगर डेवलपर नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये सबस्टेशन जो है वो सारे डिस्कॉम कंस्ट्रक्ट करने वाला है। ये हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसको अब नोटिफाई कर दिया है। डेवलपर वो सारे सैंक्शन लोड जो कि एक कंडोनियम
और एक टाउनशिप के अंदर होता है, उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से वो फ्री ऑफ लैंड जो है वो डिस्कॉम को सबस्टेशन के लिए देगा। पहले लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, अब लैंड की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है जिसमें एक चार्ट बना के बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया गया, तो मैं वो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। उस चार्ट को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर, यहाँ पर अब ये बताया गया है कि किस तरह से डेवलपर को अब फायदा हुआ है। पहले डेवलपर को कितना पे करना पड़ता था, पहले जहां डेवलपर को 6 MVA का 7.5 CR पे करना था, वहां अब 2 CR पे करना है। जहां 8 MVA का 7.5 CR था, वहां अब 2.7 CR है। वहीं पर जहां 10 MVA के अगेंस्ट में भी 7.5 CR का कॉस्ट आता था, वहां पर अब 3.4 है। वहीं 12 MVA के केस में सेम कॉस्ट आती थी और 4.1 CR पे करना है। 15 MVA के केस में 7.5 CR ही कॉस्ट आती थी और वहाँ अब 5.1 CR पे करना है। 20 MVA के केस में 8.5 करोड़ रुपए डेवलपर को पे करने पड़ते थे, जिसमें अब 6.8 CR पे करना है। अब समझते हैं कि डेवलपर को पहले लैंड कितनी देनी पड़ती थी। जी हाँ, लैंड डेवलपर को जो देनी पड़ती थी, 33 kV स्विचिंग सबस्टेशन के लिए 500 स्क्वायर यार्ड की लैंड देनी पड़ती थी। अब उसको रिड्यूस करके 400 स्क्वायर यार्ड कर दिया। 33/11 kV के लिए जो सबस्टेशन बनता था, उसके लिए 2 एकड़ की लैंड देनी होती थी, उसको अब घटा के 0.5 एकड़ कर दिया है। वहीं 132 kV सबस्टेशन के लिए 5 एकड़ की लैंड देनी पड़ती थी, उसे अब घटा के 3.3 एकड़ कर दिया है। तो ये फायदा सीधा सीधा डेवलपर को हुआ है। इससे फायदा क्या होगा कि डेवलपर को एक बार एक मुश्त में चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन जो होम बायर हैं, जो अब तक ये दिक्कत फेस करते थे, कई साल यहाँ पे डीजी सेट पे ही बिल्डिंग रन हो रही होती थी, अथॉरिटीज़ को फी पे ना करना और फिर वो बायर डीजी सेट के ऊपर ही चल रहे हैं, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता था, रेगुलर जो है फ्रीक्वेंट आउटेजेस होते थे, डिस्ट्रप्शन पावर सप्लाई के अंदर होती थी, ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब समझते हैं डेवलपर का कैसे बेनिफिट हो रहा है। ये नया नोटिफिकेशन जो है ये क्लैरिटी दे रहा है, बेनिफिशियल है सबके लिए। और यहाँ पर जैसा कि जो डेवलपर का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपर को जो प्रोवाइड करना होता था, उसकी कॉस्ट जो आती थी, उसमें करीब 20 से 72% का फायदा हुआ है। अब समझते हैं कि आखिर डेवलपर्स क्या कहते हैं। देखिए, डेवलपर्स का कहना है कि हम लोग ऑलरेडी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमें यहाँ किसी भी टाइप के सबस्टेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें नहीं देना चाहिए। ये भी एक क्लेम मैं मानता हूँ सही, क्योंकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जब डेवलपर लाइसेंस लेता है तो अथॉरिटी को पे करता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, इंफ्रा टाइप की सारी चीज़ें अथॉरिटी को वहाँ उस प्रोजेक्ट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाता तो कई बार बिल्डर प्रोजेक्ट बना लेता है, क्योंकि वो लाइसेंस लेके बिल्डिंग को बनाना शुरू करता है, प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन इंफ्रा रेडी नहीं होता। तो यहाँ पर अब क्लैरिटी दी है किसका क्या रोल है, वो ऑलरेडी हरियाणा सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कौन क्या करेगा। तो डेवलपर के ऊपर अब फर्दर लोड नहीं है, क्योंकि वो पहले ही समझ जाएगा कि मुझे ये चार्जेस पे करने हैं, उसके हिसाब से ही वो अपना सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करेगा। अब समझते हैं स्मॉल टाइम डेवलपर्स को कैसे फायदा हो रहा है। जी हाँ, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज तो बना रहे हैं, लेकिन जहाँ सैंक्शन लोड अप टू 5 MVA है, उनको अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उनको किसी भी टाइप की लैंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड लोड है उस हिसाब से पे करना है। और जो इंडिविजुअल कनेक्शंस का प्रोविजन है वो प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर भी अब देखने को मिलेगा। यहाँ होम बायर को फायदा कैसे हुआ है, इसको थोड़ा और मैं आपको समझा। अब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ कंज्यूमर को भी क्लैरिटी आ गई है। कंज्यूमर को ये क्लैरिटी है कि यहाँ सर्विस कनेक्शन चार्ज कंज्यूमर को पे करना है। जो न्यू कंज्यूमर्स हैं उनको एक सर्विस चार्ज जैसे कि 500 रुपये पर किलोवाट सिंगल फेज सप्लाई के लिए और 1000 पर किलोवाट 3 फेज सप्लाई के लिए पे करना है। जो ये नए चार्जेस हैं या रूल हैं, ये कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कई बार डेवलपर चार्ज वसूल लेते थे और काम करते नहीं थे। वो जो गैप था वो अथॉरिटीज़ ने फील किया, उसे कहा डेवलपर तो करेंगे नहीं, हम इसे खुद ही कर लेते हैं, और उसका जो प्रॉपर रिजनेबल चार्ज है उसी को चार्ज किया जाए, तो डेवलपर से उसका एक फिक्स चार्ज
बता दिया, क्योंकि पहले तो बैंक गारंटी देनी पड़ती थी और बहुत सारे चार्ज देने पड़ते थे, तो डेवलपर भी उसे इग्नोर करते थे। तो उसका अब क्लैरिटी आ गई है। तो यहाँ प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर अब वो प्रोविजन इंडिविजुअल कनेक्शन का भी होगा। एक प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया गया है जिससे जो कनेक्शन लेना चाहता है वो डायरेक्ट कनेक्शन ले सकता है। सर्विस कनेक्शन चार्जेस जो है वो कहीं हद तक एलिमिनेट हो गए हैं। कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अब सर्विस कनेक्शन चार्जेस के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है न्यू होम बायर्स के लिए कि उन्हें ईजिली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस हो पाए, ईजिली इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। तो ओवरऑल हरियाणा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी एक गेम चेंजर है होम बायर्स और डेवलपर्स के लिए। यहाँ कॉस्ट रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायबल पावर सप्लाई भी मिल रही है। पावर आउटेजेस जैसे जो इश्यूज है वो कहीं हद तक एलिमिनेट होंगे और मोर क्लैरिटी आने से जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी आसानी होगी और वो एक सही तरीके से काम कर भी पाएंगे। क्योंकि अभी बायर अथॉरिटी के पास जाते थे, अथॉरिटी कहती थी डेवलपर ने नहीं किया, तो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब इससे क्लैरिटी मिलेगी। तो मेरे को ये पॉलिसी जो चेंज हुआ है ये मेरे को दिखता है कि अब इलेक्ट्रिसिटी इससे लोगों को अफोर्डेबल मिलेगी, रिलायबल मिलेगी और कन्वीनियंट लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे इसके लिए शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।